हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में चला हुआ हमारा पे रोल प्रोसेसिंग। ये पे रोल प्रोसेसिंग का लेसन नंबर 6 है, या हम ये कहें टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 35 का पार्ट F है। इससे पहले हम 5 लेसन बना चुके हैं रिगार्डिंग टू पे रोल। ये लेसन नंबर 6 है, जिसमें हम आपको अनेक प्रकार के पे हेड्स जो है क्रिएट करना सिखा चुके हैं, आपको यूनिट क्रिएट करना सिखा चुके हैं, आपको पे रोल के बारे में सिखा चुके हैं। और आज वाले लेसन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप डिडक्शन पे हेड्स क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम सैलरी स्लिप जनरेट करते हैं तो हमें मेनली 2 प्रकार के जो है पे हेड्स देखने के लिए मिलते हैं, अर्निंग पे हेड्स और डिडक्शन पे हेड्स। अर्निंग पे हेड्स वो होते हैं जहाँ से हमें कुछ अर्निंग हो रही है, यानी एम्प्लॉयज़ के पास पैसा आ रहा होता है, जैसे बेसिक सैलरी होगी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वीनियंस, मेडिकल अलाउंस, XYZ। बहुत प्रकार के आपको हम अर्निंग्स पे हेड जो है क्रिएट करना सिखा चुके हैं। और आज वाले वीडियो में, आज वाले लेक्चर में हम आपको डिडक्शन पे हेड क्रिएट करना सिखाएंगे, यानी वो पैसा जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काट लिया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर जनरली 2 प्रकार के पे हेड्स होंगे, जनरल पे हेड्स और सैचुरेटी पे हेड्स। जनरल पे हेड्स वो होते हैं जैसे कैंटीन, एडवांस सैलरी अगर आपने ले रखा है तो ये होंगे आपके जनरल पे हेड्स। सैचुरेटी पे हेड्स ये होंगे जो फिक्स होते हैं, ये आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी आपके ऊपर अप्लाई करती है, यानी ऐसे डिडक्शंस जो आपकी सैलरी में से काट लिए जाते हैं। सैचुरेटी डिडक्शन जैसे प्रोविडेंट फंड का हो गया, ESI का हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का हो गया, यहाँ पर NPS का हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। देखो यहाँ पर जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, यहाँ पर बताया गया हमने 12%, ठीक 12% आपकी कंपनी भी आपको देती है। 12% आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा और 12% ही आपकी कंपनी आपको देती है एक्स्ट्रा, मतलब कंट्रीब्यूट करती है। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वाली वीडियो में सिर्फ हमने आपको बताना है कि ऐसे कौन से पे हेड्स हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लिए जाते हैं। जैसे हमारा EPF हो गया, ESI हो गया, NPS हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। अनेक प्रकार के ऐसे पे हेड्स जो आज मैं आपको क्रिएट करने सिखाऊंगा, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लिए जाते हैं, यानी डिडक्शन पॉइंट में वो काउंट किए जाते हैं। तो कौन कौन से पे हेड्स होंगे और किस प्रकार हम इनको टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे, तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं कि किस प्रकार पे हेड्स, डिडक्शंस पे हेड को क्रिएट किया जाता है। तो आगे टैली प्राइम में यहाँ पर हमने जाना है क्रिएट में। कहाँ पर जाना है? क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर पे हेड्स में जाएंगे। पे हेड्स में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको जर्नल जो है पे हेड्स क्रिएट करना सिखा देता हूँ। जैसे हमारा कैंटीन हो गया, कैंटीन्स का ये जाएगा आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यहाँ पर देख लो, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में जाएगा ये यहाँ पर। और ये लायबिलिटी रहेगा, किस में जाएगा? लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर। और यहाँ पर नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। डिस्प्ले क्या कराना चाहते हो सैलरी स्लिप पे आप इसको, हम इसको कैंटीन ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं। और कैलकुलेशन टाइप में एज यूजर डिफाइन ही होता है, फ्लैट रेट नहीं होता कि इतना ही कटेगा भाई, ना ही कोई अटेंडेंस बेस होता, ना ही एज कंप्यूटेड बेस होता कि इतना % देना पड़ेगा। ये जितना आप यूज़ करोगे, जितना आपने कैंटीन यूज़ किया होगा उतना आप पे लगेगा। तो एज यूजर डिफाइन होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं मांगेगा एक्सेप्ट पहला पे हेड जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट पे हेड था हमारे पास एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एडवांस सैलरी जो है ये किस में जाएगा? ये भी आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में जाएगा। सॉरी ये जो है एडवांस सैलरी हम कब लेते हैं? जब हमें किसी पैसे की ज़रूरत होती है, या तो हमने लोन ले रखा है, यहाँ पर लोन भी लिख सकते हो, तो ये जाएगा लोन एंड एडवांस में। किस में जाएगा? लोन एंड एडवांस में जाएगा। जैसे यहाँ पर लोन एंड एडवांस करेंगे तो यहाँ पर अंडर टाइप अपने आप एक ही आ जाएगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो ये लोन एंड एडवांस एक ही ऑप्शन आपके पास, यहाँ पर देख लो, पे हेड्स टाइप लोन एंड एडवांस और अंडर में लोन एंड एडवांस एसेट्स। नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आपको चूज करने पड़ सकते हैं, एज यूजर डिफाइंड और फ्लैट रेट। मतलब अगर आपने सिर्फ थोड़े से दिन के लिए ही पैसे लिए हों तो आप ये 2000, 4000, 5000 लिए होंगे तो आपकी नेक्स्ट सैलरी में से वो काट लिए जाएंगे, तो आएगा एज यूजर डिफाइंड।
अगर आपने ले रखा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए कोई लोन ले रखा है, तो फिर आएगा फ्लैट रेट, यानी इतना आपकी सैलरी में से इतने दिन तक काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फ्लैट रेट आएगा आपको या आपका एज यूजर डिफाइन आएगा। फिलहाल हम एज यूजर डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये क्रिएट हो गई। तो ये थे हमारे जर्नल्स पे हेड जो नॉर्मली होते हैं। ज़रूरी नहीं आपने कैंटीन से कुछ लिया हो या आपने एडवांस लिया हो, ये ऑप्शनल है। लेकिन जो ये सैचुरेटेड डिडक्शंस के पॉइंट है, ये आपको पे हेड्स जो है इनके क्रिएट भी करने होंगे और एम्प्लॉयज़ को दायित्व बनता है ये उनको पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड किसके अंदर जाएगा ये बताओ? ये जाएगा एम्प्लॉयज सैचुरेटेड डिडक्शंस के अंदर। किसके अंदर जाएगा? एम्प्लॉयज सैचुरेटेड डिडक्शंस के अंदर जाएगा ये। और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया, देखो सैचुरेटी पे टाइप। भाई किस टैक्स के रिगार्डिंग उसको पे कर रहे हो आप? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे PF के अकाउंट होते हैं ना वो 2 होते हैं, अकाउंट 1 और अकाउंट 10। अकाउंट 10 के बारे में मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल ये जाएगा आपका PF अकाउंट नंबर 1। किस में जाएगा? PF अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अंडर ये आपकी करंट लायबिलिटी रहेगी और यहाँ पर नेट सैलरी को ये इफेक्ट करेगा बिल्कुल। और यहाँ पर आप दिखाना क्या चाहते हो डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आप EPF कर लो। और यहाँ पर देखो इसने पूछा ही नहीं कुछ, यानी कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑलरेडी सेट होएगा और कैलकुलेशन पीरियड में मंथली ऑलरेडी सेट होगा। आपको पूछेगा नहीं, नॉर्मल राउंडिंग पे आपको ले जाएगा, नॉर्मल लिमिट में 1, और कंप्यूटेशन वाले ऑप्शंस पे आपको डायरेक्टली लेके आ जाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये 12% जो है एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लिया जाता है। लेकिन कौन कौन से पे हेड्स को मिलाने के बाद ये काट लिया जाता है, तो यहाँ पर जाएंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलेगी, भी कौन कौन से पे हेड्स को आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो आपका जो PF है वो बेसिक सैलरी, और यहाँ पर ऐड पे जाएंगे, यहाँ पर अगेन ऐड पे हेड्स, और यहाँ से DA डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इन 2 पे हेड्स पे मैं वापस करके दिखाता हूँ। इन 2 पे हेड्स पे जो है हमारा PF काट लिया जाता है, इन 2 पे हेड्स पे ही लागू होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कितना % बताया गया है? 12%। तो यहाँ पर हम जाएंगे परसेंटेज में और यहाँ पर 12%, कितना 12% हम सेट करेंगे। ओके, और उसके बाद एक्सेप्ट। तो हमारा जो है ये PF वाला भी बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और ये किस में जाएगा आपका? ये भी जाएगा एम्प्लॉयज़ सैचुरेटेड डिडक्शंस में। किस में? एम्प्लॉयज़ सैचुरेटेड डिडक्शंस में जाएगा। लेकिन जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पर सैचुरेटेड टाइप में क्या आएगा बताओ? सैचुरेटेड टाइप में पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। किस में जाएगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जाएगा। अंडर ये करंट लायबिलिटी ही रहेगा, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। आप डिस्प्ले क्या कराना चाहते हो? यहाँ पर ESI कर लेते हैं हम, ESI। ओके, और एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा और मंथली ही रहेगा, इसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि सैलरी मेथड आपने मंथली सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर लिमिट में 1। कंप्यूटेशन में अगेन आ गए हम, यहाँ पर ऑन स्पेसिफाई फार्मूला को आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, जो आपका ESI है ये कौन कौन से जो आपके PF है उनको मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। मैं पहले ऐड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर डियरनेस अलाउंस, उसके बाद फिर अगेन ऐड करेंगे यहाँ पर आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये भी ऐड होता है इसमें। और फिर कन्वीनियंस होता है, और उसके बाद कोई है क्या हमारे पास? अर्निंग पे हेड्स, बेसिक सैलरी, DA, कन्वीनियंस, आवर टाइम। हाँ, आवर टाइम। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर अगेन। तो इन पे हेड्स पे जो है आपका ESI जो है अप्लाई होता है, इनका 1.75% जो है चार्ज किया जाता है आपसे। तो यहाँ पर इन पे हेड्स को ध्यान से देख लें।
उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज में देखो, मैं अगर पहले की बात करूँ तो पहले 0.75 हुआ करता था, 0.75, लेकिन अब जो करंट रेट के अकॉर्डिंग अब 1.75 आएगा। कितना आएगा? 1.75%। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ओके, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, ये बन चुका है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर NPS, एम्प्लॉई NPS, देखो यहाँ पर है ना, एम्प्लॉय के NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम दो होती हैं, टीयर 1, टीयर 2। तो अगर आपकी कंपनी टीयर 2 में भी अप्लाई करती है आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन, तो आप उसको, उसका लेजर्स भी यानी पे हेड्स ऐसे ही क्रिएट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपने लिखना है टीयर 1 और एट यहाँ पर 10% रहता है, ये जो हमारा NPS होता है। कितना रहता है? 10% रहता है। आप यहाँ पर किस में जाएगा? ये एम्प्लॉयज सैचुरेटेड डिडक्शंस में जाएगा। और यहाँ पर किस में जाएगा? ये सैचुरेटी पे टाइप में। देखो मैंने कहा था कि 2 नेशनल पेंशन स्कीम के टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। तो ये टीयर 1 में जाएगा, अगर टीयर 2 का होगा तो टीयर 2 का जाएगा यहाँ पर। उसके बाद करंट लायबिलिटी में जाएगा ये आपका करंट लायबिलिटी। उसके बाद नेट सैलरी का इफेक्ट करेगा। यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। और यहाँ पर देखो एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पर ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। क्या? ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। लेकिन इसके अंदर बेसिक सैलरी और एड में DA, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ओनली बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को ही ऐड किया जाता है। किसके अंदर? NPS के अंदर। ये याद रखनी पड़ेगी आपको भाई, छोटी छोटी बातें। और कितना परसेंट होता है ये परसेंट होएगा 10%। ठीक है, ये 10% होता है। एंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अगर आपकी कंपनी आप पे अप्लाई करती है इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, तो आप इनको भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इनके लेजर इनके पे हेड्स में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर में जाके, तो अल्टर में गए हम और यहाँ पर पे हेड्स में गए और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स का कैसे क्रिएट किया जाता है यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर लिखना है इनकम टैक्स, एंटर करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट टैक्सेबिलिटी में ही जाएगा ये, लेकिन सैचुरेटी टाइप में किस में जाएगा? इनकम टैक्स में। ध्यान रहे किस में जाएगा? सैचुरेटी टाइप में, इनकम टैक्स के अंदर जाएगा ये करंट लायबिलिटी रहता है और इनकम टैक्स आप डिस्प्ले कराओगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये पूछेगा नहीं आपसे। एज पर इनकम स्लैब, एज पर टैक्स स्लैब लिखा हुआ ना, एज पर इनकम टैक्स स्लैब, ये ऑलरेडी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। मंथ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको और एक्सेप्ट कर लेंगे। और कुछ नहीं पूछेगा आपसे यहाँ पर, कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ओके, उसके बाद अगर आपकी कंपनी आपसे प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती है, ठीक है, आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ, अभी रुक जाओ। पहले प्रोफेशनल टैक्स लिखना है, एम्प्लॉय टैक्स रेटी में ही जाएगा ये, और प्रोफेशनल टैक्स के अंदर जाएगा। टैक्स रेटी टाइप में किस में जाएगा? प्रोफेशनल टैक्स में जाएगा। इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि आपको यहाँ पर फीड करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद करंट लायबिलिटी नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। डिस्प्ले क्या कराना चाहते हैं हम? प्रोफेशनल टैक्स एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहता है, ये आपसे पूछेगा ही नहीं। उसके बाद मंथ रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर लिमिट में 1, और यहाँ पर देखो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब की बार है ना, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगेगी क्योंकि ये किसी वैल्यू का परसेंटेज बेस नहीं होता। ये क्या होता है? पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑन करंट सब टोटल, ऑन करंट सब टोटल, यानी आपकी अमाउंट का सब टोटल का इतनी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, यदि आपकी अमाउंट 15,000 से कम है, यदि आपकी सैलरी 15,000 से कम है, तो आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। तो वैल्यू यहाँ पर अब की बार परसेंटेज नहीं लेंगे, अब की बार वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू में 0 लिखना आपने। अगर आपकी वैल्यू जो है 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू में आपको देना है 200 रुपये। यदि आपकी सैलरी जो है, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है 15,000 से ज़्यादा है, तो 200 रुपये चार्ज लगेगा उस पर प्रोफेशनल टैक्स, और यदि उसकी 15,000 से कम है तो नहीं लगेगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये बन चुके हैं। तो जितने भी पे हेड्स मैंने अभी क्रिएट किए हैं, यदि आप उनको चेक करना चाहते हो तो आप अल्टर में आके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मैंने प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड,
और यहाँ पर NPS और क्या बताया, और एडवांस सैलरी और कैंटीन। ये अभी मैंने आपको डिडक्शंस पे हेड्स जो है क्रिएट करके दिखाए हैं। जो भी आपकी कंपनी में डिडक्शन ऐड किए जाते हैं उनका आप पे हेड्स इसी प्रकार क्रिएट करोगे जैसे आज मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है। मैं आपको लास्ट में बता दूं कि 2 प्रकार के पे हेड्स होते हैं हमारे, अर्निंग पे हेड्स और डिडक्शंस पे हेड। मैं अर्निंग पे हेड्स ऑलरेडी क्रिएट करके दिखा चुका हूं, आज मैंने आपको सिखाया है डिडक्शन पे हेड्स, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का नहीं सिखाया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की नेक्स्ट वाली वीडियो होगी कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, हमारी कंपनी जो होती है, वो कितना कंट्रीब्यूट करती है हमारे प्रोविडेंट फंड में, ECS में, NPS में, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो कि आपके लिए देखनी ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि किस प्रकार आप डिडक्शन पे हेड्स क्रिएट करोगे अपनी कंपनी के अंदर। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।